अब तक आपने देखा। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि रघुवीर जी के अब दिन गए और ना इलाका कुछ करने लायक बचा है। बाबूजी आप तो जानते हो कि इन पाबंदियों ने आपका और हमारा सपना छीन लिया से, फिर भी एक उम्मीद की डोर ना हमारे हाथ में से जो आपका और मेरा सपना पूरा कर सके से। बाबूजी मैं चाहता हूँ कि आप बड़ों की कुश्ती पे पूरा ध्यान दें। मैं लवीना जी के संग ट्रेनिंग नहीं कर सकती, उन्होंने हमारे संग बहुत बड़ा धोखा किया है। बड़ो अपनी टांग को पुश करने की कोशिश करो और दूसरे पैर से पकड़ अच्छी बनाओ। गुरुजी की टांग मेरी मजबूत ना है। अब आगे किसी अगर आप इतना अच्छा सिखाते हो तो आपके गुरुजी भी बहुत अच्छे होंगे ना। आप उनको किसे मिली और कौन थे आपके गुरुजी? अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने ये सवाल किया होता तो मैं शायद जवाब ना दे पाती, पर एक्चुअली बचपन में मैं बहुत जिद्दी थी और बहुत गुस्से वाली भी, और इसी गुस्से में आके एक दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया और इस गलती ने मुझे उस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मुझे सही और गलत में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ऐसे वक्त में एक ऐसे इंसान ने मेरा साथ दिया जो आज मेरे लिए पिता से भी बढ़कर है। उन्होंने मुझे सहारा दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और अपनी पूरी जिंदगी की कुश्ती का तजुर्बा मेरे अंदर भर दिया। और आज इस पूरी दुनिया में एक वही इंसान है जो मेरे लिए भगवान समान ही नहीं बल्कि भगवान है। हरिंदर सिंह बावा नाम है उनका। वो आज भी पंजाब में अखाड़ा चलाते हैं। कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगी। बाबूजी आपने हमें बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। ये सब क्या चल रहा है कोमल? के बाबूजी मैं कुछ समझी नहीं। आज जब तारी ट्रेनिंग हो रही थी मैं वहीं खड़ा था, देख रहा था सब कुछ। लवीना जी बार बार थारे को एक दांव समझाने की कोशिश कर रहे थे और तू बार बार गलतियां करती जा रही थी, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं कि एक बार सिखाने से तू दांव बहुत अच्छे से समझ ले वैसे। और ये जानबूझ के समय की बर्बादी क्यों हो रही थी? जवाब दे, क्यों? बाबूजी वो आपसे झूठ ना बोलना चाहते इसलिए वो चुप से। देख भाई, इसे गोल गोल घुमा के बात हमारे सामने न रख, सीधे ढंग से ना अपनी बात हमारे सामने रख ताकि मेरे को पूरी बात समझ में आ जावे। समझा कि नहीं? के बात से लाखा बोल। बाबूजी बात ये से कि बड़ों ने बताया कि बड़ो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी हार की वजह थी उसकी गलत ट्रेनिंग। तुम्हारे कारण ही इस गांव का नंबर 1 पहलवान लकी और कमाल के ट्रेनर रघुवीर जी दोनों की हमेशा के लिए अखाड़े से छुट्टी हो गई। बस इसीलिए बाबूजी बड़ो जान कर ये सब कुछ गलत कर रही थी ताकि उनको लगे कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। तो ये बात से हम सबके साथ इतनी बड़ी साजिश, हमारे ही घर में हमारी छत के नीचे हमारे ही नमक खाने वालों ने हमसे साजिश की। देख भाई लाखा, ऐसे आस्तीनों के सांप को सबक तो सिखाना होगा। जी बाबूजी बिल्कुल। इसलिए बाबूजी वो जितनी भी साजिश बना रहे हैं ना उसको तोड़ने के लिए बड़ो बकरे मल जाकर छुपके से कुश्ती करती से, और इसमें उसका मैं साथ दे रहा हूँ। बाबूजी अगर मेरे साथ आपका भी साथ मिल गया ना उसको, तो उसे मेडल जीतने से कोई ना रोक सकता। बोले बाबूजी आप बड़ों का साथ देंगे ना? बाबूजी आप लक्की जी की बातों पे गौर ना करो। लक्की जी ने तो नियमों को ताक पे रख के मेरा साथ दिया है, पर मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से आप किसी भी दुविधा में पड़ जाओ। आप पे कोई दबाव ना आसे बाबूजी। घनी तावड़िया आजा देख। रुक जा भाई, यो देख। ताई जी आप मन्ने यहाँ क्यों लाए हो? ये देख ना रही बड़ो कितना अच्छा लग रहा है। ईसा है बड़ो,
आजकल शुभ कार्य करने के लिए ना रिबन काटा जावे है। इब तो फटाफट रिबन काटने का इंतजाम कर ले। और हाँ, फोटोग्राफर भैया को बुलाना बिल्कुल ना भूलियो। यो खबर तो सिरसा की न्यूज़पेपर में छपना ही चाहिए। क्यों बड़ो, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने थारे को कहा था कि अंदर कपड़े रखे हैं सीने वाले, थारे कमरे में रखे हैं बिस्तर पे। जाके सीना शुरू कर। हम बे मालती, तू भी किसी बात कर रही है? बड़ों के जुम्मे बथेरा काम पड़ा है यहाँ। भाभी, पिंकी है ना आपके साथ, आप पिंकी आपकी मदद कर देगी। और वैसे भी यो काम की शुरुआत तो आपने और पिंकी ने की थी ना, तो पहला हक तो आप दोनों का ही बनता है। आप दोनों यहाँ का काम करो और मैं और बड़ो अंदर का काम कर लेंगे, सही है ना? चल बड़ो। बता, देख लिया, मालती भी हद कर रही है। भला यो भी कोई बात हुई? बड़ों ने लेके चलती बड़ी। अब गई तो गई, ये फर्क पड़ता सर। और वैसे भी बड़ो तो पहले से थक चुकी थी। अब इतनी ट्रेनिंग और इतने सारे काम करने के बाद क्या कर पावेगी वो? रघुवीर बाबूजी और लकी जी की कुश्ती तो पहले ही निपटा दी सर। और मन ने पूरा यकीन से बड़ों की कुश्ती जल्दी निपटा देंगे आप। यो भी भला कोई कहने की बात से यो ही होगा। इस घर में मेरा परिवार ही नंबर 1 रहेगा और मेरा परिवार ही कुश्ती में सिरसा गांव ने रोशन करेगा। देवर जी का परिवार 2 नंबर पर रहेगा। आगे बात समझ में? सारे सिले सिलाए कपड़े हैं माँ जी, इसमें क्या करना है? अपने शायद गलती तो दे दी है ना बड़ो, कोई गलती ना हुई है। अरे यो तो मैंने जानबूझ के किया है। मैं भी जानती हूँ कि सारे कपड़े सिले सिलाए हैं। अरे थारे को उस उद्घाटन के काम से बचाने के लिए, क्योंकि मारे को पता है कि तू एक बार काम में जुट गई तो फिर जुट जाएगी, तो आराम कब करेगी? और वैसे भी थारे पे आजकल काम का घना ही जोर है। घर के काम करती है, ट्रेनिंग करती है, फिर भागी भागी बकरी माल जाती है माँ की सेवा करने। आराम करने का तो टाइम ही ना मिलता है। और एक बात बता, इस वक्त क्या सबसे जरूरी है? थारी ट्रेनिंग। और आराम ना करेगी तो ट्रेनिंग कैसे करेगी? तुम्हारी बात सुन, अभी मौका मिला है, दरवाजा बंद कर और चद्दर तान के सो जा। बाकी के काम उठ के निपटा लेना। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं ही दरवाजा बंद कर देती हूँ, तू सो जा आराम से। हाँ जी। आप मेरा इतना ख्याल रखते। आराम कर और सो जा। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मन ने माँ जी जैसी सास मिली। मैं वादा करती हूँ माँ जी, मैं आपको कभी दुख ना पहुंचाऊंगी और आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। और मैं आपसे यो भी वादा करती हूँ कि लक्की जी बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर देंगे और बाबूजी भी लोग ने अखाड़े में ट्रेनिंग देंगे फिर से। अरे संजय, तेरा भाई रामवीर ना आया, इब के मुहूर्त के बाद आवेगा। जी माँ जी, वो मुहूर्त के बाद ही आवेंगे। क्या है ना कि कुछ काम से दिल्ली गए हैं वो। ले, तो ना पहले क्यों नहीं बताया? नो इधर उधर घूम के सारा टाइम बर्बाद कर दिया है। चल छोड़, बुर्रा जी और सब लोग तो आ ही गए, तो अपने इन शुभ हाथात है शुभ मुहूर्त करो। जी क्यों नहीं, जी क्यों नहीं। सुपरस्टार बुर्रा जी मुहूर्त करेंगे, चलो जी। बढ़िया बढ़िया। आओ जाओ जी, अब बल्ले बल्ले। हम सुनीता
दुकान तो तने कतई चमचमा के बनाई है, बढ़िया सोना लग रहा ब्यूटी पार्लर। पर पहले मेरी और मेरी बहू का मुंह चमका, जीव गणा अच्छा लगेगा, है कि ना? ये पांडे जी आप जी। ओ प्रज्ञा जी की होया? ए लीजिए मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए स्पेशल पान बनवा के लाया हूँ। जी बहुत ही बढ़िया पान है। और क्या बात है प्रज्ञा जी, आजकल तो आप बिल्कुल नाराज से रहते हो, उखड़े उखड़े से रहते हो मुझसे हैं। जट्टा जी, हमारे को ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी से। जरूरी बात? क्या जरूरी बात प्रज्ञा जी? कल उस जट्टा सिंह की बाहों में झूल रहे थे, आज हमारी बाहों में झूल रहे हो। शर्म नहीं है आपने? दोनों के साथ दोनों की गोद में झूले जा रहे हो, झूले जा रहे हो। आपका ये वो खूबसूरत सा असली चेहरा, ये आपके घर वालों, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी, सबको दिखाऊंगा कि आपका असली चेहरा क्या है। अब क्या करूं प्रज्ञा जी? अब क्या करूं प्रज्ञा जी? मैं भाग जाऊं? हाँ? तो मेरा मतलब है क्या मैं यहीं पे कहीं पे घर ढूंढ के चला जाऊं? ना ना, ये भी आप ना कुछ भी ना करो। वो जब तक जमुना माँ की तबीयत खराब से है ना, प्रधान जी किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में बताएंगे ना। बस आप एक काम करो, आप प्रधान जी से थोड़ा दूर रहो। अरे प्रधान जी तो क्या प्रज्ञा जी, मैं तो उसकी परछाई के पास भी ना हूँ। पर सच बताऊं जट्टा जी, हमारे को ना ये सब करके अच्छा सा ना लग रहा। ये सब में प्रधान जी की क्या गलती? उनको तो पता ही ना है ना कि आप हमारे तेजी जी हो। वो प्रज्ञा जी, ये आप किसी को बताना मत। पर उनको तो यही लगे ना कि हमारा ब्याह के बाद किसी और के साथ। प्रज्ञा जी एक मिनट, हम ये सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? लेकिन आप ये बात सोच लो, समझ लो कि आपको प्रधान को ये बात बिल्कुल भी नहीं बतानी कि मैं तेजी, ठीक है ना जी? ठीक है ना जी? प्रॉमिस करो आप, पहले आप प्रॉमिस करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ओके, जब तक पान नहीं खाया आपने? अरे खाइए खाइए। जट्टा जी, रमन आपसे कुछ खास बात करनी से। आइए ना जरा, आइए। ब्यूटी पार्लर में आग लगा तेरे कमीनी, क्या करे आता ने मारा? देखे मारे मुंह पे आग लगी जा रही है, कतई बंदर से बना दिए हम मुंह चमकान आए थे या अपना मुंह खराब करना? आग लग रही है, अब क्या करूं मैं बता? अरे दुनिया में ऐसा फेशियल कहाँ हो वैसे? मैं तो दोबारा कभी ना फेशियल करवाऊं आपसे, सच्ची में। देख हमारे हाथ कैसे लाल हो गए। अब तो ये क्रीम थारे किसी काम की ना है ना, मनने दे। माँ जी, मनने तो लाके से इन्होंने गलत क्रीम लगा दिया है। मनने ना पता ये कैसा हो गया। ये तो अच्छी कंपनी की क्रीम है, अब से पहले तो किसी का चेहरा ना जला से। बरांडे तू चुप हो जा। और पिंकी तना तो मैं घर देखूंगी, चल मेरे साथ। अरे मैं क्या करूं माँ जी, हमारा भी तो फेस जल रहा है ना, सेम टू सेम आपकी तरह। हाय आजा, मुंह मां धोवेंगे, मुल्तानी लगावेंगे। ये भरपाई भी ना एक भी काम ढंग से ना कर सके। पान? ये तो घना स्वादिष्ट है। प्रज्ञा दीदी, इस कटोरी में तो पान था, कित गया? मैंने खा लिया। एक काम करना, तू
आगे से हमारे लिए ऐसा ही पान ना, बिना सुपारी वाला मीठा पान बना के रख देना। हाँ, वैसे ये पान किसका था? प्रधान जी का। और पता है दीदी, प्रधान मास्टर जी ने भी ना ऐसे ही पान पसंद से, मीठा बिना सुपारी वाला। अब देखो दीदी, आप दोनों की तो पसंद भी कितनी मिलती से, है ना? अगर तू ना भी बनाई तो भी चलेगा, हमारे गले में थोड़ा लग रहा है तो। चल बड़ो, मेरे पैर पे अपनी पूरी ताकत मार। अरे यो क्या कर रही से? पिछला पैर नहीं, अगले पैर पे जमा। अरे लकी जी, पीछे के पैर पकड़ूंगी तभी तो मैं आपको चकमा दे पाऊंगी ना। विरोधी को लगेगा कि मैं आगे का पैर पकड़ने जा रही हूँ, पर मैं पीछे का पकड़ लूंगी। बाबूजी ने मैंने यो दाव सिखाया था। अच्छा, बाबूजी ने मन्ने भी दाव सिखाए, पर तन्ने ना सारे वो उल्टे फूटे दाव याद से। अरे ऐसी कोई बात ना है लकी जी, आप एक बार कोशिश तो करो। मैं जैसे बोल रही हूँ। अरे बस करो माँ जी, ये मियाँ बीवी के झगड़े में तो हो चुकी इनकी प्रैक्टिस। तो ध्यान दे कुश्ती पे। तुमने एक बात कि बाबूजी का पुराना शिष्य कौन से, तू या मैं? पुराना शिष्य तो आप ही हो, पर मन ने भी अच्छी तरह सब कुछ याद है लकी जी। मतलब कि तू तुम्हारी बात ना मानेगी, है ना? बात तो तभी मानूंगी जब बात सही हो। तुमने वो बता कि पति को क्या बोलते थे? पति को क्या बोले? परमेश्वर। और एक तो अपने परमेश्वर की बात ना मानेगी। अगर परमेश्वर की बात गलत हो तो मैं बात नहीं मानूंगी, और परमेश्वरी के अगर जगत परमेश्वर की भी बात गलत हो, यानी कि शिव जी की बात गलत हो, तो भी मैं वो भी बात ना मानूं। हालांकि शिव जी ऐसा कभी ना बोलेंगे गलत बात। अच्छा, मतलब शिव जी ऐसी बात ना कर सकते और मैं ऐसी बात कर सकता हूँ? हाँ, अरे क्या करने लग रहे हो आप दोनों? बाबूजी यहाँ होते ना फट से बोलते। बंद करो ये बहस। राम राम भाभी, राम राम। जीती रहे, जीते रहो। क्या बात से कोमल बेटा, करने क्या लगता है? ऐसे बहस करेगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल जीत जाएगी क्या? गलती हो गई बाबूजी। गलती हो गई बाबूजी, हैं? देख बेटा, अगर थारे को मेडल जीतना है ना, तो सबसे पहले तन्ने अपने आप को जुनूनी बनाना होगा। फिर अपने आप ने मेहनत की भट्टी में झोंकना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करके ना आगे बढ़ना होगा। तब जाके कहीं तू डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल जीतने के बारे में सोच भी सकती से। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर अब थारा ये कोच आगे का ये कुछ बर्दाश्त ना करने वाला। कोच मतलब बाबूजी आप बड़ों को? हाँ लाखा भाई, मैंने फैसला कर लिया है कि आज से ही मैं कोमल को ट्रेनिंग दूंगा। बाबूजी, फिर तो मैंने पूरा यकीन से, अगर आप इसे ट्रेनिंग देंगे ना, तो इसे मेडल जीतने से कोई ना रोक सकता। कोमल बेटा, क्या बात से तुम्हारे को लेके परेशान से क्या? ना बाबूजी, आपने इतना बड़ा फैसला लिया, उसी के बारे में सोच रही हूँ कि मैं इतनी काबिल हूँ कि मेरे लिए नियमों को ताक पे धर दिया जाए। भाई देख, थारी काबिलियत पे अगर कोई शक करेगा तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि या तो उसकी आंखें खराब हो गई हैं, या फिर कुश्ती को लेकर के उसकी नॉलेज जो है ना बिल्कुल जीरो से। और रही बात मारी, भाई मारे को लेकर के ना तू अपने आप को दुविधा में ना डाल। मैं बहुत सोच समझ के फैसला करके आया हूं यहाँ। बहुत साल पहले थारा बापू महेंद्र
उसने सारे नियम कानून तोड़ के ना फौज के हमारी जान बचाई थी। अगर उस वक्त उसने नियम कानून ना तोड़े होते ना तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। बेटा, उसी महेंद्र की दोस्ती के खातिर मैंने भी फैसला लिया है कि मैं भी सारे नियम कानून को ताक पे धर के ना थारी ट्रेनिंग करूंगा। मैं भी ये बात भली भांति समझ गया हूं कि अगर दुनिया में सही काम करना है ना तो नियम और कानून का फिक्र नहीं करना है, और इस बात का एहसास हमारे को लाखा ने करवाया था। ट्रेनिंग शुरू करें? पर बाबूजी, लोगों ने पता चल गया तो? बेटा, इस बात को लेके तू क्यों परेशान हो रही? किसी को पता चलेगा तो चल जाए, वैसे तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, और अगर पता लग भी गया तो तब की तब देखेंगे। हमारे को तो वैसे ही कोई फिक्र ना से। मैंने तो अपना मन बना लिया है कि मैं वही करूंगा जो हमारा दिल कहेगा। क्यों बड़ो, इब तन्ने थारे सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? मन्ने, मेरे गुरुजी का साथ मिल गया तो अब और क्या चाहिए मन्ने? अब तो पूरा यकीन हो गया से मन्ने कि मैं कोई भी मुकाबला जीत सकूं।